हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट, फॉर मोर अपडेशन यू कैन आल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। शुरू करेंगे आज का सेशन, बट बिफोर दैट लेट अस नो बिट अबाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स। स्टूडेंट, नया बैच फुल लेंथ कोर्स का हमारा 20th सितंबर से ही स्टार्ट हुआ। यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जो ये हमारा कोर्स है, ये आपकी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो जर्नी है उसे कंप्लीट करता है। अभी एडमिशन जारी है स्टूडेंट, इसी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जरा बात करें अगर हम अपने फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की, तो स्टूडेंट्स इसमें आपके 200 प्लस जीएस लेक्चर्स इंक्लूड हैं, 75 लेक्चर्स इसमें आपके सीसेट के इंक्लूड हैं। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इस कोर्स का हिस्सा हैं। करंट अफेयर जो कि आपकी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया हुआ है। मॉक इंटरव्यू सेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स। और जो भी डाउट स्टूडेंट्स आपके रहेंगे पर्टेनिंग टू द प्रिपरेशन, उनसे संबंधित वीकली लाइव डाउट सेशन भी आपके ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे इसी कोर्स के तहत। And the fee of this course is just 22,500 rupees. You can avail the opportunity students. साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट्स जो हैं घर बैठकर ही प्रेपरेशन कर सकें, करें, जो कि सही मायनों में प्रेपरेशन करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल स्क्रीन पे है आपके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी गोरखपुर। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की बात हो रही है। सो जिन का ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। हैदराबाद इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूट आपका एस्टैब्लिश्ड है। अभी खबरों में क्यों रहा उस पर बात करते हैं। तो रिसेंटली स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है, जिसका नाम है हुनरबाज अवार्ड्स। ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है 75 दिव्यांगजन कैंडिडेट्स को, जो कि फिजिकली आपके डिसेबल हैं। सेलेक्ट किए गए ऐसे 75 कैंडिडेट्स, उनको ये अवार्ड दिया गया। अब स्टूडेंट, ये किस लिए दिया गया है? इज बेसिकली टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे साल, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई स्कीम जो है लॉन्च कर रहे हैं जस्ट टू मेमोराइज दिस डे। तो इसी के लिए 75 दिव्यांगजन कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट इसके तहत किए गए हैं। अब बात करें कि 75 कैंडिडेट्स कौन सेलेक्ट किए गए हैं स्टूडेंट, तो आपके रूरल सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, आपके सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें ट्रेन लिए हो, या दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से ये 75 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। और ये 75 जो कैंडिडेट्स हैं ये तकरीबन डिफरेंट 15 स्टेट से सेलेक्ट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है सवाल स्टूडेंट, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। Council of Scientific and Industrial Research comes under the administrative supervision of option A Ministry of Science and Technology, B Ministry of Commerce and Industries, C Ministry of Education, D Prime Minister Office. Kindly answer student, question number 2. Council of Scientific and Industrial Research. Yes students, kindly answer. तो जिन का आंसर स्टूडेंट ए है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने ये प्रेजेंट किया है, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, ये भी एक अवार्ड ही है स्टूडेंट, जिसे प्रेजेंट किया गया है 26 सितंबर 2021 के दिन। इसमें बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है 2 क्लासेस, ठीक है, 2 आपके बच्चों को दिया गया है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के नाम है स्टूडेंट अनुषा एंड रशिका नायक। इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये जो अवार्ड है बेसिकली स्टूडेंट, किस प्रोजेक्ट के तहत आता है? गैस सेविंग किट जो है, इन्होंने इसके तहत काम किया है, गैस सेविंग किट पर काम किया, और इसीलिए इन्हें ये अवार्ड भी दिया गया। इसे स्पॉन्सर किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। इसके तहत 20,000 रुपया जो है वो कैश प्राइज के तौर पर दिया गया। सो गैस सेविंग किट का
पर के कंटेक्स्ट में जो उनका योगदान रहा है स्टूडेंट, उस पर ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैज बीन सेट अप एट, हाँ जी स्टूडेंट्स काइंडली आंसर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली एंड आईसर मोहाली। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली एंड आइजर मोहाली। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। आंसर करें स्टूडेंट्स। सो बेसिकली स्टूडेंट सी, आईआईटी दिल्ली इज द राइट आंसर। अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन टेक्नोलॉजी ये दिल्ली में सेटअप किया गया है, सेंटर ऑन एक्सीलेंस स्पेशली फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट इनिशिएटिव लिया गया है। लगातार इस क्षेत्र में हम तरक्की करें, हम वृद्धि करें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे बात करें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसमें रिसर्च की जाएगी। फोकस जो है वो है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग पे, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। ठीक है, इन क्षेत्रों पर एनहांसमेंट करने की बात की गई है और ऑफ कोर्स ये सेंटर बहुत ज्यादा इसमें मदद करेगा। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। हाँ जी स्टूडेंट्स, विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ऑप्शन ए इंडिया, बी स्विट्जरलैंड, सी पापुआ न्यू गिनीना एंड डी फिजी। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी स्टूडेंट, तो जिन का आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में ये लॉ पास किया गया स्टूडेंट, बेसिकली इस पर रेफरेंडम किया गया है। ठीक है, अब इस पे भी बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट है वो ये है कि यूरोपियन नेशन में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र देश बचा था जिसने सेम सेक्स मैरिज को परमिशन नहीं दी थी। तो अब कह सकते हैं यूरोप में सभी देश जो हैं बन गए हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज की गई है। ठीक है, ये लास्ट नेशन था। अब बेसिकली स्टूडेंट वी ऑल नो दैट स्विट्जरलैंड हैज अडॉप्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक फीचर होती है, 4 फीचर्स होती हैं स्टूडेंट, जिसमें से एक रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में क्या होता है, जनमत संग्रह जिसे कहते हैं, जनता क्या चाहती है। ठीक है, तो बेसिकली वोटिंग हुई इस पर, और वोटिंग में 64.1% वोटर्स ने फेवर में वोट किया। ठीक है, दोनों इस तरफ, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में कुछ और सोच थी, इवन रूरल एरिया में भी इसे सपोर्ट किया गया है, अर्बन एरियाज में भी सपोर्ट किया गया है स्विट्जरलैंड के, एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइनली ये बिल पास किया गया है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है ना स्टूडेंट्स, 4 आपके जो है मेन इसमें अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें रिकॉल, राइट टू रिकॉल है, प्लेबिसाइट का अधिकार है, या रेफरेंडम का अधिकार है। ठीक है, उसमें से रेफरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रेफरेंडम के माध्यम से स्टूडेंट ये बिल पास किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हु वन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, नन ऑफ द अबव। काइंडली आंसर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो स्टूडेंट सी जिन का आंसर है लुइस हैमिल्टन, बिल्कुल सही है। लुइस हैमिल्टन ने ये अपना 100वां ग्रैंड प्रिक्स टाइटल क्लेम किया है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। ठीक है, सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने किया, वेस्टैपेन को और नॉरिस दोनों को पीछे छोड़ते हुए फाइनली इन्होंने ये टाइटल क्लेम किया, और ये इनका 100वां विन है। बहुत बड़ी बात है, पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं फॉर्मूला 1 ड्राइवर रेसिंग में, पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिसने कोई 100 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है अपने नाम किए। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, Weaver Services and Design Resources Center has been set up in Dash district of Himachal Pradesh. Option A Kullu, B Hamirpur, C Chamba, D Bilaspur. Question number 6, students kindly answer. Weaver Services and Design Resources Resource Center. Kindly answer students. Option A students, Kullu is the right answer. ठीक है,
अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल जी विजिटेड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहां पर ये सेंटर जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट इसका ये है कि जो आपके हैंडीक्राफ्ट हैं, हैंडलूम्स हैं, यहाँ का जो पर्टिकुलर कुल्लू और पूरे हिमाचल का, उनको जो है एक सही मार्केट प्रोवाइड किया कराई जाए और अच्छे से प्रोडक्शन इन सब तमाम चीजों का हो सके, फंडिंग की जाएगी, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट इसमें ऐड किया गया है वो ये कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप कभी देखेंगे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बड़ी बड़ी साइट्स पे जब आप जाके देखते हैं ऑनलाइन, तो उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, जो हाथों से बनाई गई चीजें हैं, ठीक है, और जिसने बनाई उसे सही प्राइसेस नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इन सभी प्रोडक्ट्स को रखना इस वीवर सर्विसेज डिजाइन रिसोर्स सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये तीनों ही पॉइंट इसमें रहेंगे स्टूडेंट्स। अब इसके तहत जो ये ऑर्गेनाइज कराया गया पूरा प्रोग्राम, ये सेवा एंड समर्पण अभियान के तहत जो है ये किया गया है, जो कि गोल्डन जुबली ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश के 27 सितंबर 2021 को। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, ऑप्शन इज September 25, September 26, September 27 and September 28. World Tourism Day. Kindly answer students. Question number 7 is on your screen. सो स्टूडेंट सही आंसर है सी, September 27, ठीक है, 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन का ये इनिशिएटिव है। यूनाइटेड नेशन ने इसे ऑब्जर्व किया था स्पेशली टू प्रमोट टूरिज्म ग्लोबली, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके थीम की, थीम से भी सवाल पूछे जाते हैं। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इज द थीम बेसिकली, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करें अगर ग्लोबली, हम पैंडेमिक पीरियड में तो बहुत ज्यादा ग्लोबली लॉस देखने को मिला है वर्ल्ड टूरिज्म में। पूरे विश्व में जो था कोविड की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है डिफरेंट नेशंस में। अगर मैं बात करूं तकरीबन स्टूडेंट डिफरेंट नेशंस की, तो 20% जो जीडीपी का हिस्सा होता है, ये एक मेजरमेंट किया गया है, एक बेसिकली डाटा कलेक्ट किया गया है जिसमें ये कहा गया कि 20% जो जीडीपी का है ग्लोबली सभी देशों का, वो केवल मात्र टूरिज्म से ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है, वी कैन नॉट अवॉइड इट। और भारत के कंटेक्स्ट में भी आप देखें स्टूडेंट, लगातार गवर्नमेंट जो है उन सभी पैरामीटर्स को अच्छा करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, ठीक है। जैसे आपके बहुत सी जो हमारी श्राइन्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास श्राइन्स बनाई जा रही हैं, या जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं या कोस्टल लाइन वाले आपके टूरिस्ट प्लेस हैं, ठीक है, वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। बीचेस जो हैं आपके ब्लू फ्लैग, अगर याद हो 2-3 दिन पहले हमने एक ब्लू फ्लैग इंडिकेशन के कंटेक्स्ट में एक न्यूज आपसे डिस्कस की थी, वो ये तमाम जो है चीजें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विल प्रोवाइड फॉर, यस स्टूडेंट्स काइंडली आंसर, a health ID for every citizen, healthcare professional registry, healthcare facilities registries, and D, all of the above. Kindly answer students, what shall be the right answer? Question number 8 is in front of you. हाँ जी स्टूडेंट, सो बेसिकली स्टूडेंट डी जो है आपका, सभी जो है बिल्कुल सही है। अब इसमें प्राइमरी जो स्टूडेंट्स हैं उस पर बात करेंगे तो अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर व्यक्ति जो भारत का है उसका यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। ये जो आईडी है ये मदद करेगी आपके हेल्थ रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने में। बेसिक जो आपका हेल्थ रिकॉर्ड है उसका सभी डाटा सरकार के पास रहेगा डिजिटली अपलोड करना कहीं ना कहीं इसकी प्रायोरिटी है कि भाई डिजिटलाइजेशन हर क्षेत्र में हो रहा है, सो व्हाई नॉट इन हेल्थ सेक्टर, ताकि सरकार के पास एक डाटा रहे कि भाई इन लोगों को ये बीमारियां रही हैं या आने वाले समय में ये बीमारियां होने का खतरा है, ताकि उस हिसाब से अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड टाइम टू टाइम कराई जा सके। ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है स्टूडेंट, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आता है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो बेसिकली 3rd एनिवर्सरी है इसकी, उसी को ध्यान में रखते हुए
ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसे लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले सवाल पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली, अंत्योदया दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अंत्योदया दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, बी जेपी नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी ज्योतिबा फूले। काइंडली आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे है। अंत्योदया दिवस। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो आपका ये है दीनदयाल उपाध्याय इज द राइट आंसर। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर ही जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में इनका हिस्सा रहा और जो फर्दर पॉलिटिक्स है हमारी उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। सो स्टूडेंट इसी के स्पेशली इन्होंने जो आपके गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनके डेवलपमेंट पे इन्होंने बहुत ज्यादा उस आवाज को इन्होंने उठाया था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय दिवस मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ सवाल थे। आई होप कुछ नया आपको सीखने को मिला हो। सम इंफॉर्मेशन यू विल ऐड इन योर नॉलेज। डेली इन सेशंस के साथ आप जुड़े रहें और डेली आपने ठीक इस सेशन को 6:30 बजे देखना है। आज कुछ कारणों की वजह से स्टूडेंट हम आपका प्रीमियम कर रहे हैं लेक्चर। वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द लाइव सेशन, बट इट्स ऑल राइट। कल आपका सेशन सही समय पे 6:30 बजे लाइव रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।